हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे आज धीरज सर का व्लॉग नहीं आया, धीरज सर लेट हो गए शायद आज व्लॉग बनाने में। तो सच है बच्चों कि आज थोड़ा सा व्लॉग बनाने में मैं लेट हो गया। तो आज मैं बात करूँगा बहुत सारे बच्चों की एक कंसर्न है कि सर पढ़ना तो चाह रहे हैं सर, टाइम ही नहीं मिल रहा सर, क्या करें सर, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो देखो बच्चों, आपको अगर मैं बात बोलूँ तो टाइम को तो देखो चुराना पड़ेगा आपको। अगर कभी लगे हमें टाइम नहीं मिल रहा तो अपनी मम्मी की ज़िंदगी में आके देखना और ये सोचना जैसे मम्मी सुबह उठती है, सुबह सुबह उठते ही झाड़ू लगाना, झाड़ू और जो भी आप घर की सफाई करते हैं झाड़ू पोछा लगाना और आपके अपने लिए टिफ़िन बनाना। जैसे आप सोचें मम्मी जैसे अपने आपके लिए टिफ़िन बनाती हैं, ठीक है, और आपको रेडी करके भेजती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी, फिर भी वो सारा काम मैनेज करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब आप लोग स्कूल चले जाते हो तो फिर अपना जो है घर को संभालना करना और फिर उसके बाद अपना खुद रेडी होना, और जो मदर वर्किंग हैं फिर वो काम पे निकल जाते हैं अपने, और उन सब काम को मैनेज करते हुए वो आपको संभालते हैं, ठीक है। तो जब दोपहर को आते हो तो मदर भी हो सकता है कि मदर आपकी इसी तरीके से उनकी भी वर्किंग हो, जब वो आप जब स्कूल से आते हैं तो वो भी आ जाती हैं, ठीक है। और किस तरीके से वो मैनेज करती हैं, फिर आके आपको वही खाना बना के देना, शाम तक आपका सारा जो है वर्किंग्स देखना आपकी सारी कि भाई आपने क्या होमवर्क किया क्या नहीं किया, और फिर उसके बाद फिर शाम को क्या कहते हैं जब पापा आ जाते हैं तो पापा को देखना। तो किस तरीके से मम्मी इतने हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज करती हैं। तो कभी सोचा ऐसा कि जब मम्मी हर चीज़ को मैनेज कर रही है तो आप मम्मी से अपने इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते। समय नहीं मिलता, सब बच्चों की ये शिकायत है। तो एक बात बताएं, आपका शेड्यूल क्या है। आपका मॉर्निंग का शेड्यूल ये है कि आप सुबह उठ के 7 बजे रेडी होकर अपने स्कूल निकल जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 2 से 3 घंटे आपकी ट्यूशन होती है, शाम को तक इतने थक हार जाते हैं कि उसके बाद आपका डेफिनेटली पढ़ने का मन नहीं करता होगा। 2-3 घंटे आप अपना 2 घंटे एटलीस्ट रेस्ट करेंगे और जो भी स्कूल का वर्क होगा और फिर बस सो गए। फिर वही सुबह उठ के शेड्यूल, तो आपने एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो कोई टाइम निकाला ही नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए तो या तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, जिस समय आप ये देखते हैं कि इस तरीके के जो 2 घंटे हैं, जैसे आप मान के चलिए 5 बजे उठ गए, रेडी होके एटलीस्ट सुबह का 1-1.5 घंटा दे दिया, और जैसे ही स्कूल से आप वापस आते हैं, स्कूल से वापस आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके 1-1.5 घंटा आपने आफ्टरनून में निकाल दिया, फिर अपनी ट्यूशन्स पे आपने पढ़ लिया। फिर आप अपने रात को जो भी है अपना टाइम इस तरीके से शेड्यूल को मैनेज किया कि शाम को खेलने और अपना टाइम को वेस्ट करने की बजाय बेटर ये रहेगा कि आप अपना शाम का टाइम, रात तक का टाइम जो है अपना पढ़ाई के लिए निकाल लें, तो मैनेजमेंट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को तो मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि स्कूल में ऐसा कुछ प्रोडक्टिविटी वर्क जिस दिन नहीं हो रहा या वीकेंड्स पे ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में सारा टाइम ही जो है एकदम टोटली प्रोडक्टिव निकलता है। तो कभी आपको लगे जो एग्जाम्स अभी आपके पास में आने वाले हैं, आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर डे अगर स्कूल के कुछ ऐसी खास एक्टिविटी नहीं है तो आप छुट्टी लेके भी अपना आउटपुट को निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए टाइम को तो मैनेज करना पड़ेगा। दिन के अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे तो आपकी नींद में चले जाते हैं, तो जो बाकी टाइम है टॉपर्स के पास भी वही है और आपके पास भी वही है। तो टाइम को मैनेज तो आप ही को करना है, और किस तरीके से मैनेज करना है कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएं। ये तो अभी चाहे बच्चा 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, ठीक है, अभी आपकी बेसिक स्टडीज़ चल रही हैं। आगे जाके आप अगर सोचते हैं कि मुझे कुछ हायर स्टडीज़ करनी है, बड़ा आदमी बनना है, IIT क्लियर करना है, या कुछ CA बनना है, या बड़ा कोई एग्ज़ाम पास करना है, तो टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट तो आपको अभी से ही देना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जो बच्चे फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहे हैं या रैंकिंग आ रहे हैं, जो आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, उनके पास भी टाइम वही है जो आपके पास टाइम है। न तो अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम को चुराएं, तभी जाके आपके कुछ अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। एक बात और बताता हूँ बच्चों आप लोगों को, देखिए प्रोग्रेस कभी भी, कहते हैं ना, प्रोग्रेस कभी भी छपा कर नहीं छुपा कर होती है। याद रखना, यूजुअली क्या होता है, बहुत आपके क्लासमेट्स ऐसे होते हैं, बहुत आपके दोस्त लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरे की प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं करते। और जब भी आपका दोस्त का फ़ोन आता है तो आपको आप जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो अगर मान के चलिए आप बोलेंगे उसको, यार मैं पढ़ रहा हूँ अभी, तो अभी प्लीज़ अभी बात मत कर, तो ये मान के चलो कि वो आपको हमेशा कोशिश इस तरीके से बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि कभी भी आपकी पढ़ाई ना हो। अरे तू हमेशा टॉपर करता रहेगा क्या, बहुत पढ़ लिया पढ़ाकू,
ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अरे बहुत पढ़ लिया पढ़ाकू, चल रहे अभी तो हमारे साथ घूमने फिरने चल, ये चल वो चल। तो इस तरीके से बातें करते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं अपने फ्रेंड्स। तो ये मान के चलो, कभी भी एक तो आप अपनी जो प्रोग्रेस कर रहे हो, अपना जो पढ़ाई कर रहे हो, एकदम गायब हो जाओ, छुप जाओ। एकदम ऐसा सोच लो कभी कि 10 दिन तो मैं ऐसे छुप जाऊंगा कि दुनिया से गायब हो गया जैसे। एक कमरे में अपने आप को छुपा लो, बंद कर लो। कोई दोस्त का फोन भी आए तो बोले कि भाई क्या कर रहे हैं, बोल भाई कुछ नहीं, घर में कलेश हो गया मेरे, ठीक है, घर में कलेश हो गया, अब तो मेरे तो क्या कहते हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही अपनी, तो ऐसे ही है। कभी भी ये मत बोलो कि मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों के साथ यही कोशिश करेंगे कि आप उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पीछे हो जाओ। खुद तो पढ़ाई करके आएंगे और आपसे यही, जब उनका खुद का खेलने का टाइम है या खुद का जो एंजॉय करने का टाइम है, तो उनको लगता है भाई चलो ये टाइम पास है तो इससे ही चलो बात कर लेते हैं। तो ये याद रखना, हाँ, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी एक साधु के जैसे, कि फोन आए कोई भी, भाई कुछ नहीं, आज तो कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल मर रहा हूँ, ठीक है। कोई कुछ बोले तो बोले भाई सांप ने डंक काट लिया मुझको, नहीं कुछ भी नहीं, तड़प रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। कभी भी ये मत बोलना कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो हमेशा तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं जब अपने प्रोग्रेस को छिपा कर करेंगे, छिपा कर तैयारी करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आप रिजल्ट बोलेगा आपका, क्योंकि इन केस की अगर आपने सबको ये बात बोलते हैं कि साहब मैं तो खूब बात पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी तैयारी मेरी चल रही है, और कल को आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो दोस्त लोग आ जाते हैं सबसे पहले और रिश्तेदार आ जाते हैं, क्यों जी पढ़ लिया तूने, हो गया तेरा, तो ठीक है। उस केस के अंदर आप सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज होते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप अपने CA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा उजागर करके ये कह के कि साहब मेरी तैयारी ये चल रही है, वो चल रही है, अभी पढ़ने बता, मेरे पास अभी क्या कहते हैं खेलने बता, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा काम कभी ना करें। क्योंकि उस केस के अंदर आपको आपका टाइम खराब करने वाले आपकी इस तरीके के दोस्त सबसे ज़्यादा आपके पास आएंगे। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके से फीलिंग आने लगे, कई बार बच्चा क्या है डिप्रेस होने लग जाता है कि मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे करूं, तो हमेशा अपनी मम्मी पापा की लाइफ को देखा करो कि उनका भी हेक्टिक शेड्यूल है, उसके बावजूद भी वो आपको मैनेज करके और सारे काम आपके करते हैं, और उसके बावजूद भी आपको किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आने देते। तो बस उन्हीं को देखते हुए अपने आप में एक चार्म लेकर आया करो कि एटलीस्ट हमें अपने मम्मी पापा के लिए ही अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और आगे बढ़ना है और उनको कुछ आगे करके दिखाना है, क्योंकि उनका सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर से एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।